Hello students, how are you? I hope that you all are well. We are creating this digital content so that you all can continue your learning from your home. This video is sponsored by KPS Convent and its aim is to educate a child for meaningful life. में जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था जो आपको बताया गया था वो था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो मैक्सिमम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन पिछले 2-3 दिन में हुए थे वो इसी तरीके से हुए थे कि इसका फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला क्लियर नहीं है वो इस फॉर्मूले को ध्यान रखें। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। इस तरीके से फैक्टराइज होता है रिवर्स में। क्लियर? और इससे अगर आपने फॉर्मूला निकालना तो क्या होता है, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये होगा स्टार्ट कर। तो अगर आप इसको करोगे a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ab, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ba, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। ये क्या आ जाता है, स्ट्रेट अवे आपका यही फॉर्मूला आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। किसी ने हैंड रेज किया है? इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट he can go ahead, he can unmute himself. No sir. हिमांशु बेटा अपने आप को रीनेम कर लीजिए। आपका गैलेक्सी J2 आ रहा है, इसकी जगह आप जाएंगे रीनेम करके अपना नाम डाल लीजिए। ठीक है, ओके। चलिए हम आगे हम फर्दर अपने मैथ्स पे चलते हैं। हम एक बारी आज का जो मेरी क्लास का फोकस है वो आपका फंडामेंटल्स और आपके फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग करने का फोकस है कि आप किस तरीके से अपने फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये फॉर्मूलेज आपको मतलब आपको फॉर्मूलेज एकदम ढंग से समझ में आ जाएंगे किस तरीके से मेरे फॉर्मूलेज हैं, किस तरीके से मैंने इसको करना है यूज। और फैक्टराइजेशन में एक चीज और आएगी, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले क्वेश्चंस जो कल कर रहे थे तो उनको बहुत ध्यान से करिए। 10th में वो शुरू में थोड़ा से डिफरेंट और डिफिकल्ट लगेंगे आपको, बट वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए आपके। फॉर्मूलेज को हम एक बारी ना पेन डाउन कर लेते हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं ये आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला विच वी आर हैविंग a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर फैक्टराइजेशन इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a plus b, a minus b. Okay. Fourth formula which we have done in our class, a plus b plus c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab plus
2bc प्लस 2ca। क्लियर? इससे आप फिर यहाँ पे कभी b के पास माइनस आ जाएगा, कभी c के पास आ जाएगा, या फिर सब में माइनस होगा, तो उससे आप अपने फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला था, क्लियर? वो हमारे को क्या कहता था? हमारे को वो फॉर्मूला ये बताता था कि सपोज x प्लस a एंड x प्लस b, x स्क्वायर a प्लस bx प्लस ab। क्लियर? इसमें सिक्स्थ फॉर्मूला जो है, अब आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो जो सिक्स्थ फॉर्मूला हमारा होगा यहाँ पर, वो हो सकता है a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब का है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला है। अब इसी में हम आते हैं a माइनस b का होल क्यूब। a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस। ठीक है? फॉर्मूला का फॉर्मेट सेम है, बस प्लस वाले में सारे प्लस के साइन आ रहे हैं और माइनस वाले में सारे माइनस के साइन आ रहे हैं। क्लियर? इसके बाद आज फॉर्मूले लिख लेते हैं। मैं ये दो फॉर्मूले ना अभी थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों को, इसकी और इसकी, और उसके बाद की भी। तो पहले हम फॉर्मूले लिख लेंगे। तो इसके बाद एक और फॉर्मूला है हमारे पास, a की क्यूब प्लस b का क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b प्लस b स्क्वायर। प्लस b स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब। फिर अब ये फॉर्मूला हमारे को किस तरीके से पुट करते हैं हम? इसका जो सॉल्यूशन है a माइनस b, देन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। बस इन दोनों फॉर्मूले को याद रखने का एक तरीका है, जो प्लस का साइन आता है जहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब, तो वहां पे यहाँ पर a स्क्वायर के बाद माइनस आता है, और यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब में a माइनस b स्टार्टिंग में माइनस आ जाता है। ये आप इस तरीके से कर दिए। एनोटेशन कौन कर रहे हैं यहाँ पर? ओके, तो ये आपके ये फॉर्मूलेज है बेसिकली। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला अभी हम यहीं तक रखते हैं। मेन फॉर्मूले है, एक छोटा सा फॉर्मूला और रह जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल हम मेन फॉर्मूलाज जो है हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है? और इसमें जो फैक्टराइजेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है।
बहुत से क्वेश्चंस होते हैं वो इन फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं फैक्टराइजेशन में, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज होता है। तो हमने ये तो आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आपने सीखा है प्रीवियस क्लासेस में, ये मैंने आपको कराया था, ठीक है, ये वाले मैंने कराए थे अलग अलग फॉर्म्स के। ये जनरल है, ये भी एक बार बताया था मैंने आपको। अब जो मेन आ जाते हैं वो यहाँ वहां, वो ये फॉर्मूले है। एनसीईआरटी में ये सब नहीं है, क्योंकि हम जो बेसिकली आपको पढ़ाई करा रहे हैं वो आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल से करा रहे हैं, तो उसमें इन डेप्थ नॉलेज और उसमें बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत ढंग से बताई हुई हैं सारी चीजें, जो आपको ज्यादा समझ में आएंगी। तो आप एक बार इसके थ्रू प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर एनसीईआरटी बुक तो कुछ भी नहीं लगेगी आपको। ओके, चलिए अब हम एक सबसे पहला जो फॉर्मूला लेते हैं, अपना 6th जो हमारा फॉर्मूला है उस पर हम काम करते हैं, उससे देखते हैं कैसे किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होता है और किस तरीके से इसके सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर? तो हम अपने जो 6th और 7th फॉर्मूले हैं ओके, अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल सा। 6th वाले का रेफरेंस मैं देता हूँ। वाले के रेफरेंस से हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं अपने, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो है बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। अब मेरे को मिला हुआ 4x प्लस 3y का होल क्यूब, यही हमारा फॉर्मूला बता रहा है a प्लस b का होल क्यूब। तो इसमें a क्या है, 4xa है, b क्या है, 3yb, ठीक है। अब इसको आपने इसको सॉल्व करना है, ओके। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसको आप a मानोगे और इसको आप मानेंगे b, इस तरीके से फॉर्मूला। अब सबसे पहले फॉर्मूला क्या कह रहा है, a प्लस b का होल क्यूब, ये क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, क्लियर। a प्लस बी का होल क्यूब ये बता रहा है। तो यहाँ पर a क्या है, 4xa है, b क्या है, 3yb है। अब हमें कुछ नहीं करना, पहले तो हमें इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रीड करेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, क्लियर। अगर यही क्वेश्चन होता हमारा 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला लगता, तो लगता a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यूब है, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। उसमें कुछ नहीं करना, आपने स्ट्रेट अवे जो आपका फॉर्मूला कहते हैं उसमें पुट कर दो। तो a की वैल्यू क्या, 4x का क्यूब प्लस b की वैल्यू क्या है, 3y क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले वाला 3 है ये, a प्लस बी इंटू a कितना है, 4x, b कितना है, 3y, यार मैं a प्लस बी 4x प्लस 3y, सिंपल हमने कर दिया। 4 को 3 से 4 का क्यूब कितना होगा, 64 64 64x क्यूब, 3 का क्यूब होगा 20, 27 27 y क्यूब 27 प्लस 3 4 the 12 12 3 the 12 3 the 36 36 36 xy के xy रह जाएंगे। 4x प्लस 3y कितना होगा, 7xy 7xy 4x प्लस 3y 7xy होगा। yes sir
अरे 4x प्लस 3y प्लस कैसे होंगे? एक x की टर्म है, एक y की टर्म है, ये प्लस ही नहीं होंगे। देखो ये तो मैंने Yes, ऐसे ही sir. आपसे पूछने के लिए कर रहा था। ये जो प्लस नहीं होंगे, Like एक के साथ me. x आ रहा है, एक के साथ y आ रहा है, तो ये जब पीछे के वेरिएबल्स अलग होते हैं तो ये नहीं प्लस होते बच्चे। हाँ ये मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी किसी से हो सकता है, पर प्लस के लिए लाइक वेरिएबल्स, लाइक मतलब 3x प्लस 4x ये प्लस हो जाएगा, पर 3x प्लस 4y ये प्लस नहीं होगा। क्लियर? ये ऐसे ही रहेगा। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? को जो है इससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हो। तो 36 4 जा 144 144 x और x का x स्क्वायर y और 36 3 जा 108 x y स्क्वायर। ठीक है ना? क्लियर? y को y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर हो गया, x से मल्टीप्लाई हो या x स्क्वायर हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना? ये जो है लास्ट स्टेप, ये इसका आंसर है। आपने इसको कुछ नहीं किया, इसको फॉर्मूले में डाला आपने स्ट्रेट अवे आपने इसको जो आपका वो है उसको फॉर्मूले में डाला। तो a प्लस बी होल क्यूब आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? इसका एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये बहुत बेसिक और बहुत बेस बिल्डिंग चीज है, इसको जरूर करिएगा। एनसीईआरटी सर मैंने 36 को हाँ जी सर मैंने 36 को 4 से किया, फिर उसको ही 36 को ही 3 से किया। हाँ बच्चे, ये जैसे अगर आपके यहाँ पर दिया हुआ है कुछ चीज 36xy और ब्रैकेट में है 4x प्लस 3y, तो ये पहले पूरे का पूरा इससे होगा मल्टीप्लाई, ये पूरे का पूरा इससे। ब्रैकेट के बाहर का मतलब यही होता है ना कि अंदर ब्रैकेट के अंदर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल्स को इतना डिफिकल्ट मत समझिए, बहुत आसान है। आप इसको करते रहोगे आपको आ जाएगा, और ये लास्ट चांस है आपको अलजेब्रा सीखने का। इसके बाद आगे मौका नहीं मिलेगा आपको। तो ये पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग करना, आगे कोई भी कंपटीशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कुछ भी निकालना होगा, ये चैप्टर आपको आना चाहिए। यहाँ से अलजेब्रा का बेस बिल्डिंग शुरू हो जाएगा आपका। इसको लाइटली मत लीजिए, इसको बहुत सीरियसली करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर? क्योंकि सर ने आपको आगे तक करा दिया था, बट मेरे को लगा कि जो बेस बिल्डिंग चीज है वो मैं बता दूंगा आपको। सिविल सर्विसेज, एनडीए, आईएएस, आईपीएस, इन सब में आएंगे इसके क्वेश्चंस, तो इससे आप बच के नहीं रह सकते अपनी जिंदगी में कुछ बनना है तो। क्लियर? तो मैं बहुत हाई ऑर्डर लेवल से करा रहा हूँ आपको, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये है, और मैं क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, आपको इसके लिए एनसीईआरटी का रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं। मैं आपको क्वेश्चंस भी आज जो है आपके ग्रुप्स में भेज दूंगा, जिसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि मैथ्स जो है वो आप सिर्फ व्यू टाइम में मत देखो कि मैंने सर को स्क्रीन में करते हुए देख लिया, मेरे को आ गया। जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको कुछ नहीं आएगा। क्लियर? तो खुद प्रैक्टिस करना है। सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट सफर कर रहा है ऑनलाइन टीचिंग में वो मैथ सब्जेक्ट ही है। तो मैथ सब्जेक्ट को बहुत लाइटली मत लीजिए। बच्चे बहुत पिछड़ चुके हैं मैथ्स में इन 2-3 महीनों में। तभी हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस मैथ्स पे होता है कि आप मैथ्स कर लो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप फिर भी कोप अप कर लोगे, लर्न करोगे। पर मैथ्स में 2-3 महीने आपने प्रैक्टिस नहीं किया, बहुत लोग पीछे रह जाओगे। तो इस तरीके से आप इसको, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अच्छा माइनस वाला करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस वाला। तो माइनस वाला क्वेश्चन करते हैं। माइनस वाला क्वेश्चन ये है, सेकेंड क्वेश्चन, 3x माइनस 2y का होल क्यूब। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस b का होल क्यूब। ये फॉर्मूला क्या कहता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये कहता है ये फॉर्मूला। यस सर।
अब इसमें ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3x 3x और बी की वैल्यू क्या है 2y 2y वेरी गुड। अब इसको हम इधर डालेंगे फॉर्मूले में, तो सबसे पहले क्या कह रहा है ए का क्यूब, ए क्या है 3x का x का क्यूब क्यूब माइनस बी का क्यूब, बी क्या है 2y का 2y का क्यूब वेरी गुड 3 इंटू ए कितना है 3 इंटू बी कितना है 2y -2y ए माइनस बी 3x माइनस 2y। 2y अब इसका 3 का क्यूब कितना होगा 27x क्यूब, 2y का क्यूब कितना Eight. होगा 8y क्यूब 3 3 the 9 9 to the 9 18 18 18xy। थ्री एक्स माइनस 2y कितना होगा सर ये 3x प्लस नहीं minus- होगा ग्रेट ग्रेट। चलो अब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो गया 18 3 the 54 54 x square y, x square y 18 2 the 36 36 x y, ये आ गया इसका आंसर सेकंड वाले का। क्लियर, आपने कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, फॉर्मूले में पुट करना है आपने। क्लियर, अब एक थोड़ा ना ओके सर डिफरेंट सा क्वेश्चन करते हैं, जो थोड़ा डिफरेंट हो और जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको भेजूंगा, क्योंकि इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। क्लियर, तो इसमें Okay, कुछ sir. डिफरेंट सा क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन हम इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है 4x plus 2y क्यूब प्लस 4x माइनस 2y का, इसको सॉल्व करना है। या तो आप इकट्ठे कर सकते हो सॉल्व, एक ही स्टेप पे दोनों को सॉल्व कर दो, या फिर आप 1 by 1 कर सकते हो। अब 1 by 1 कर, पहले मैं 1 by 1 करा देता हूँ आपको क्लियर। सबसे पहले हम ये पीस उठाएंगे यहाँ से, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, a प्लस b होल क्यूब, क्या कहते हैं a क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस Plus- b क्यूब 2ab 3ab आगे मल्टीप्लाई बाय a प्लस b a प्लस, ठीक है ना क्लियर। तो इसको हम स्ट्रेट अवे पुट करते हैं, 4x प्लस 2y का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब 4 का क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a 4x b 2y a प्लस b 3x प्लस 2y। 4 का क्यूब कितना होगा 64 2 का क्यूब कितना होगा 8y 3 4 the 12 12 to the 12 24 24 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 56 हम्म? 24 को 4 96 96 96 x square y। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 48 48 ठीक है ना क्लियर। ये तो हमने इसको सॉल्व करा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस वाले को। क्लियर, ये जो रह गया हमारा
इसको हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है 4x माइनस ठीक है ना। इसका क्या फॉर्मूला कहता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस प्लस माइनस 3ab 3ab और a माइनस b है। अब इसको 4 का क्यूब कितना होगा बच्चे? 64 8y cube ये कितना होगा? 3 4 जा 12 24xy 3 4 जा 12 12 2 जा 24 xy xy okay great। फोर एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 96xy स्क्वायर प्लस इसको सर माइनस 48xy स्क्वायर। सर प्लस की जगह माइनस आएगा। ये बेटा प्लस आएगा, देखो बहुत ध्यान से देखो। 24 जो है आप क्या कर रहे हो? आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले इससे कर रहे हो फिर इससे कर रहे हो, ठीक है ना, क्लियर। तो -24 जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो -96x स्क्वायर y, और -24 जब -2y से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस तो 48xy स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। ओके सर। अब इसमें क्या दिया क्वेश्चन में, हमारे को क्या दिया है कि पहले तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ये हमने कहाँ निकाल ली? इस वैल्यू को हम a मानते हैं, इसकी वैल्यू हमने निकाली यहाँ पर, ये है a, और फिर प्लस यस सर इसकी वैल्यू b। इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों वैल्यूज को हम नेक्स्ट स्टेप पे प्लस कर लेते हैं, सिंपल है, यस सर। ठीक है ना। ये जो दो वैल्यू आई है a और b, इनको हम प्लस कर लेते हैं, तो देखते हैं आंसर क्या आता है हमारा। a और दूसरी वैल्यू का है दूसरी वैल्यू ये नहीं, b a प्लस b करना है हमने। तो ये है ये 64x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 96x स्क्वायर y प्लस 48xy स्क्वायर, ये थी वैल्यू। और फिर क्या करना है आपने? प्लस करना है किसको? 64x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 96x स्क्वायर y प्लस 48xy स्क्वायर। सिंपल, बस प्लस है तो स्ट्रेट अवे ब्रैकेट खोल देते हैं। और अगर प्लस की जगह माइनस होता, सपोज अगर यहाँ माइनस होता, तो जो ब्रैकेट हटाते हैं तो पीछे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस था वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। बट यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन लगा है। 64x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 96x स्क्वायर y प्लस 48xy स्क्वायर प्लस 64x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 96x स्क्वायर y प्लस 48xy स्क्वायर, क्लियर। अब इसमें देखते हैं ये 8y क्यूब और माइनस, इनके साइन अलग अलग है, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 96x
स्क्वायर वाई माइनस 96 एक्स स्क्वायर वाई क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कैंसल। क्लियर? अब क्या बचा? 64 एक्स 64 एक्स की क्यूब और 64 एक्स की क्यूब दोनों प्लस के हैं तो क्या होंगे? ये प्लस होंगे। 128 एक्स क्यूब। अब और क्या बचा? 48 एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या है? 48 एक्स वाई स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। प्लस के ना दोनों, तो 48 प्लस 48 96। ये इसका आंसर है। 96 क्लियर? सिंपल था, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। यस सर। क्लियर? तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस करना, ठीक है ना? क्लियर? अगर आप कहोगे तो Okay, sir. स्नैपशॉट ग्रुप में भी भेज दूंगा मैं। उससे पहले कोई एक छोटा सा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम, ठीक है? ओके सर। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन, एक टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? इसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है थोड़ा सा है टिपिकल। इफ x plus y equals to 12, बहुत ध्यान से देखिए, and xy equals to 17। थोड़ा सा ना म्यूट कर लीजिए अपने आप को, पीछे पे बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। अब x प्लस वाई कितना है? 12 है, और x और y कितना है? 17 है। हमें क्या वैल्यू निकालनी है? वैल्यू निकालनी है, फाइंड करना है हमने x क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो बड़ा आसान है। अब x क्यूब होल क्यूब का फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और क्या होता है इसके साथ साथ होता है x प्लस वाई। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला Yes, भी sir. हमने किया था। क्लियर? अब Yes, हमने sir. इस फॉर्मूले में से किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है। अब X इसकी cube वैल्यू कैसे plus- निकलेगी? बड़ी आसान है। हम ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई। इधर वो प्लस का था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यस सर। यही होता है। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू ये है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में ऑटोमेटिकली ये पुट कर लो। तो एक्स प्लस वाई कितना है? एक्स प्लस वाई कितना है? 12 का क्यूब माइनस 3 एक्स वाई कितना है? 17। फिर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 12। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर? इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 144। ये
ये वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं एक बार ढंग से आपको समझा दूंगा किस तरीके से होगा ना, इसके लिए पूरी क्लास देनी पड़ेगी। Thank you for watching, and please press the like button and don't forget to subscribe our channel so you get all the notifications.